हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो सही बच्चे को धमाकेदार तरीके से स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। एंड सही बच्चे इस सेशन को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सही साथियों को। चलिए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार सेशन को। आज की इस धमाकेदार सेशन में आपका जो भी प्रश्न बताया जाएगा काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी छात्र काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या देखने वाले हम लोग C++ का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे ओवरव्यू, एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और आप लोग का ये शुरू में ही बता दिया जा रहा है कि ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को फॉर स्टडी पावर पे, जहां पर आपको सारे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। और सही बच्चे को अगर पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस नाउ। ठीक है, अभी शेयर कर देना है सही बच्चे को। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला आपका आ जाता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है और ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है और इसमें कहा गया है C++ के बारे में। ठीक है, क्या कहा गया है, जो C++ है ना, ये आपका, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इंक यहाँ पर सेट कर देता हूं। ओके, सो C++ इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++, इसको डिजाइन किया गया है किसके द्वारा, बजरने स्ट्रॉस्ट्रप के द्वारा 1979 में। ठीक है, और इम्प्लीमेंट भी किया गया है इनके ही द्वारा। और इसका तैयार किया गया कहां पर, तो बेल लैब्स में। ठीक है, इट रन्स ऑन अ वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स। ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये रन करता है, जैसे कि विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, वेरियस वर्जन ऑफ यूनिक्स हो गया। ठीक है, और C++ के बारे में और अगर जानना चाहें तो हम लोग को यहाँ पर बताया जा रहा है कि C सुपर सेट है C++, मतलब C C का सुपर सेट ही क्या है आपका C++ है। ठीक है, मतलब ये बेटर वर्जन ऑफ C हम लोग कह सकते हैं कि C++ है। ठीक है, सपोर्ट करता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन को। ठीक है, C++ ये सपोर्ट करता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, OOPS का ये सपोर्ट करता है कौन, ये C++ ये सपोर्ट करता है। क्लियर है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये है कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग है। ये क्या है, ये जेनेरिक प्रोग्रामिंग है C++। ठीक है, चलिए तो दूसरा बात हो गया हमारा यहाँ पर टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स क्या है इसका, तो टाइप्स आर फंडामेंटल टू एनी प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइप्स है वो फंडामेंटल एनी टू प्रोग्राम्स है। यहाँ पर C++ के बारे में एक्सटेंसिव सपोर्ट जो करता है वो इसका टाइप का कौन कौन सा है, तो जो देखिए यहाँ पर C++ सपोर्ट करता है प्रिमिटिव टाइप्स को और यूजर डिफाइंड टाइप्स को। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर डिफाइंड एंड प्रिमिटिव टाइप्स क्या होता है, इसमें अगर बात करें कैरेक्टर्स का, जैसे कि ABCD। ठीक है, ये हो गए। इंटीजर्स का मतलब 1 2 3 हो गया, है ना। फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, जैसे कि 0.4 0.6, ये जो हो गया फ्लोटिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गए। ठीक है, ये सारे हैं आपके प्रिमिटिव टाइप्स में आ जाएंगे। ठीक है, डिफाइंड बाय द लैंग्वेज इटसेल्फ। जो लैंग्वेज होता है आपका C++, ये ऑलरेडी डिफाइन कर लेता है, पहले ही इसमें डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद यूजर डिफाइंड टाइप्स में क्या होता है कि जो यूजर होता है वो डिफाइन करता है। यहाँ पर क्या हो रहा था प्रिमिटिव टाइप्स में, ये जो C++ है वो पहले से डिफाइन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर डिफाइंड में क्या होगा कि यूजर यानी हम लोग डिफाइन करेंगे टाइप्स को, जैसे प्रोवाइड करेगा मैकेनिज्म दैट लेट अस डिफाइन आवर ऑन डेटा टाइप्स। इसमें ये मैकेनिज्म है C++ में कि यूजर डिफाइंड टाइप्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, अपने से यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा बात आता है। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप्स इसको किस और डिवाइड किए जाते हैं दो भागों में। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप्स वो दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। पहला होता है आपका अर्थमेटिक टाइप और दूसरा होता है वर्ड स्पेशल टाइप। ठीक है, अब अर्थमेटिक टाइप में क्या होता है, इंटीग्रल टाइप्स होते हैं। ठीक है, और एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। और इंटीग्रल टाइप्स में क्या क्या आ जाएंगे, कैरेक्टर आएगा, इंटीजर आएगा, बुलियन वैल्यूज होगा। ठीक है, उसके बाद बुलियन वैल्यूज वही होगा 0.6 0.66, इस तरह से ये बुलियन वैल्यूज है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स में क्या होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, एटसेट्रा, इसमें आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो अर्थमेटिक का दो टाइप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटीग्रल टाइप्स है और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स है। ठीक है, ये बताया गया है प्रिमिटिव का। प्रिमिटिव का दो टाइप्स है, अर्थमेटिक टाइप्स एंड वर्ड स्पेशल टाइप। ठीक है, तो दो चीज आपको पता चली यहाँ पर। उसके बाद वेरिएबल्स की बात किया जा रहा है, तो वेरिएबल क्या है आपका, तो अब वेरिएबल प्रोवाइड्स अस द नेम्ड स्टोरेज दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। ठीक है, ये एक नेम को प्रोवाइड कर रहा है, नेम स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि प्रोग्राम में यूज किया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक है, और जो कि मैनिपुलेट करेगा कोई भी डेटा को प्रोवाइड करने में, कोई भी डेटा को वहां पर रिट्रीव करने में। ठीक है, ईच वेरिएबल इन C++ हैज अ टाइप। ठीक है,
ईच वेरिएबल इन सी प्लस प्लस हैज अ टाइप, मतलब सी प्लस प्लस में जो भी वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे उसका एक टाइप होगा, ठीक है। इट डिटरमाइंस द साइज, ये जो आपका वेरिएबल्स है वो डिटरमाइन करेगा, वो जो है बताएगा साइज को, लेआउट ऑफ द वेरिएबल्स मेमोरी को, ठीक है। वेरिएबल्स मेमोरी का जो है यहाँ पर लेआउट बताएगा, इसका साइज बताएगा। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन दैट मेमोरी अलोंग विद द सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू द वेरिएबल्स, ठीक है। ये जो है ऑल्सो डिटरमाइन करेगा कि रेंज ऑफ वैल्यू जो है वो क्या होगा, स्टोर करने के बाद जो है रेंज ऑफ वैल्यू क्या होगा, उसका जो है मेमोरी क्या होगा, ठीक है, उसका सेट ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, ठीक है। ये जो अप्लाई किए जाएंगे वेरिएबल्स के द्वारा। ए सिंपल वेरिएबल डिफाइंस कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ये सिंपल वेरिएबल जो होता है उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, तो यहाँ पर जो है वेरिएबल में होता है अ टाइप ऑफ स्पेसिफायर, इसमें होता है अ लिस्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल नेम्स, ठीक है। यहाँ पर जो है लिस्ट जो होता है वो वन और मोर वेरिएबल्स नेम से होता है, सेपरेटेड बाय जो है कोमा, जिसको हम लोग सेपरेट करते हैं, जैसे ए बी इस तरह लिखेंगे और लास्ट में हम लोग को लगाना पड़ता है सेमीकोलन, ठीक है। तो ये जो है वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं, क्लियर है। तो ये जो है आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, इसके बारे में आपका वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। कोमा यूज करते हैं हम लोग सेपरेट करने के लिए कोई भी वेरिएबल नेम्स को, और इंट्स में हम लोग यूज करते हैं सेमीकोलन, ये होता है आपका सेमीकोलन, ये जो है ये सेमीकोलन है, ये आपका कोमा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है क्लासेस का, ठीक है। क्लासेस क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्लास जो होता है वो क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल में हम लोग मोबाइल लेते हैं, ठीक है। मोबाइल का हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखें तो इसमें जो है फीचर्स जो भी है, जो भी डिस्क्रिप्शन इसका है कि इसका बैटरी बढ़िया चलता है, ठीक है। ये जो है स्क्रीन जो है इसका जो है बहुत एमोलेड जो है डिस्प्ले है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका पूरा जो है हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, ठीक है। क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ठीक है, यही आपका है क्लास, ठीक है। ये क्या है, क्लास है। और ये जो मोबाइल आपका दिख रहा है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है डिफाइन करते हैं, कोई भी प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं इसका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, जो कि हम लोग को यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अभी आप लोगों को बता दिए, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, क्लास का इंस्टेंस इसमें होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करें तो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, ठीक है, इसमें इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल एक होता है, ठीक है। और ये जो है एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है, डेटा मेंबर्स को, फील्ड को, प्रॉपर्टीज को, ठीक है। इंटेंस मेंबर फंक्शन एक होता है, ठीक है, इसी में जो कि मेथड प्रोसीड्यूर, मतलब कैसे जो है काम करेगा, एक्शंस क्या होंगे, ऑपरेशंस क्या लगेगा एंड सर्विसेज क्या होंगे, ठीक है। ये सारे बात किए जाएंगे आपके इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस में, ठीक है। तो ये बात होगी यहाँ पर एक पहला, यहाँ पर एक दूसरा, ठीक है। अब एक्सेस एज स्पेसिफायर क्या होता है, एक्सेस का मतलब होता है हम लोग को जो है कोई भी चीज एक्सेस कर पाए, ठीक है, उसको हम लोग देख पाए, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, तो यहाँ पर पहला होता है प्राइवेट, ठीक है, दूसरा पब्लिक और तीसरा है प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्राइवेट में क्या होता है कि ये जो है प्राइवेट होगा, इसको हम लोग जो है आसानी से जो है रिट्रीव नहीं कर सकते, आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। पब्लिक में क्या होता है, ये जो है आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। प्रोटेक्टेड में जो है यहाँ पर एक जो है ना ही जो है बढ़िया से आसानी से एक्सेस किया जाएगा, नहीं जो यहाँ पर जो है पूरा प्रोटेक्टेड होगा, ये प्राइवेट नहीं होगा पूरा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर जो है बताए गए हैं 3 चीजें, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर में। अब यहाँ पर जो है फीचर्स की बात किया जाए तो ऑप्स का जो फीचर्स होता है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। देयर आर प्राइमरली 4 पिलर्स ऑफ ओप्स, ओप्स का जो है 4 पिलर है, ठीक है, 4 मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका, ठीक है। तो देखिए पहला जो है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपका यहाँ पर एक जो है पहला ओप्स में काम करता है। दूसरा है इनहेरिटेंस, जो कि रीयूजेबिलिटी, मतलब यहाँ पर कोई भी चीज हम लोग लिख दे, क्लास लिख दिया फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जो है बार बार जो है प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वही होता है इनहेरिटेंस और रीयूजेबिलिटी, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या था, ऑब्जेक्ट टू टेक मेनी फॉर्म्स, इसका जो है मेनी फॉर्म्स हम लोग टेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है इनकैप्सुलेशन, जो आपका यहाँ पर इनकैप्सुलेशन का डेटा हेडिंग का काम करेगा और इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन में भी डेटा हेडिंग का काम करेगा, ठीक है। तो 4 बातें यहाँ पर जो है आपको याद रखने हैं। डेटा फीचर्स ऑफ ओप्स, अगर पूछ देगा कि फीचर्स ऑफ ओप्स क्या है, C++ का जो है यहाँ पर ओप्स कैसे काम करता है, तो ये आपको 4 चीजें लिख देना है, बस आपके यहाँ पर जो है आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अब आगे हमारा जो है MCQ है, 12th कंप्यूटर साइंस MCQ 2023 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वो जो है आपका यहाँ पर ओवरव्यू दिए, थोड़ा सा बहुत जो है आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया होगा, एंड आपके पास जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब देना है आपको, ठीक है। आप जितने भी बच्चे हैं चैट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द यूजर डिफाइंड हेडर फाइल इन C++ में जो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका .h, ठीक है। .h केवल है, ठीक है। .h आपका यहाँ पर जो होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C वाला, ठीक है। जो .h होता है ये
एक्सटेंशन होता है आपका यूजर डिफाइंड हेडर फाइल का, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कंस्ट्रक्टर टाइप, ठीक है, जिसमें जो है इनकरेक्ट मतलब जो गलत कंस्ट्रक्टर टाइप है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल, ठीक है, ये फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, ये जो है आपका करेक्ट कंस्ट्रक्टर टाइप नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दो चीज आपको लिखा गया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये सब जो है आपके आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सही है, ये जो है आपका 3 जो दिया गया है ये राइट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखना है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि C++ यूजेस विच अप्रोच, ठीक है, मतलब कौन सा अप्रोच को ये जो है यूज करता है C++, तो आपका सही जवाब होगा बॉटम टू अप, ठीक है, बॉटम टू अप, बॉटम से जो है ये अप की तरफ जो है ये C++ यूज करेगा अप्रोच को, ठीक है। अब यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा टाइप इज सपोर्टेड इन C++ बट नॉट इन C, ठीक है, C में सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन C++ में करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा होगा आपका, यहाँ पर इंट होगा, बुल होगा, डबल या फिर फ्लोट, यहाँ पर जवाब क्या होंगे, तो 4 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा बिल्कुल बुल, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 5 नंबर में है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग एरेज इन C++, C++ में हम लोग जो है एरेज को कैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे, एरे को कैसे दर्शाएंगे हम लोग, तो इसका जवाब है कि हम लोग जो है यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही तरीका जो है आपका ये हो जाएगा int ARR10, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही तरीका है एरे को आइडेंटिफाई करने का, डिक्लेयर करने का, ठीक है, सिंटेक्स है ना। अब 6 नंबर प्रश्न है कि साइज ऑफ WeChat इज, ठीक है, WeChat का जो है यहाँ पर साइज बताना है आपको, यहाँ पर साइज कितना है इसका, तो ये डिपेंड करेगा आपका, ठीक है, ये क्या डिपेंड करेगा ऑन नंबर ऑफ बिट्स इन सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम में बिट होगा, जैसे ये हमारा जो अभी यूज हो रहा है सिस्टम ये 64 बिट का है, ठीक है, का जो है पहले आता था 32 का, ठीक है, अभी और भी जो है 68 का भी आता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो अभी सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ 64 का, तो ये डिपेंड करेगा हमारे सिस्टम के बीट पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर है क्वेश्चन की विच ऑफ द फ्लोइंग इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर का जो एड्रेस हम लोग जो है डिफाइन करेंगे वो कैसे करेंगे, वो क्या होगा आपका, तो यहाँ पर सही जवाब होंगे आपके बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, ये जो है आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जांपल फॉर अ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट मतलब आगे जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा, और ये जो है प्री यहाँ पर लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें कौन सा यूज हम लोग करते हैं, कौन सा हमारा जो है इसमें आइडेंटिफाई होगा सही वाला, तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे ++n, ठीक है, ++n जो है आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लूप्स इज बेस्ट व्हेन वी नो द नंबर इज इन इटरेशन, ठीक है, इटरेशन, ठीक है, इटरेशन में हम लोग जो है कौन सा बेस्ट लूप होता है आपका, व्हाइल लूप, डू लूप, फॉर लूप या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जवाब आपके क्या होंगे, जवाब हो जाएगा आपका फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप हम लोग यूज करेंगे जो कि बहुत ज्यादा बेटर होता है आपका इटरेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो कौन होगा आपका यहाँ पर, तो 10 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि गोटो कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, गोटो जो है ये किस तरह से क्लासिफाइड किया जाएगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर लेबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पर जो है ये दिया गया है आपका ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर इन पॉइंटर, पॉइंटर में हम लोग जो है किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होगा यहाँ पर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होगा, वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर होगा या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा, तो जवाब यहाँ पर हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही उत्तर, ये देखिए आपका वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में है आपका यहाँ पर बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी काइंड द इफ सेल्फ, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है फ्लोइंग कैन द इफ इल्स स्टेटमेंट बी रिप्लेस्ड, इफ इल्स जो है स्टेटमेंट जो है रिप्लेस किया जाएगा किसके द्वारा, तो यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न जो है 14 नंबर में है चूज द करेक्ट डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन है उसका मतलब फंक्शन का रिटर्न वैल्यू क्या होगा आपका, डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू जो है बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो 14 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर इंट, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला 15 नंबर प्रश्न है कि यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा टाइप कैन 54 भी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, जो 54 है 54 नहीं 19.54 भी रिप्रेजेंटेड, जो यहाँ पर 19.54 दिया गया है यहाँ पर डेटा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा आपको बताए थे, इंट होता है, वॉइड होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है डबल होता है,
ठीक है। तो ये सारे में क्या हम लोग यूज करेंगे, कौन सा हम लोग जो है रिप्रेजेंट करने के लिए सही तरीका होगा हमारा, तो 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है, डबल। ठीक है, डबल में क्या होता है कि हम लोग जो है पॉइंट वाला जो है वैल्यूज हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इंट में क्या होता है, इसमें पॉइंट वाला वैल्यू नहीं होता है, सिंगल इसमें डिजिट होगा केवल। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न है, व्हेन कैन एन इनलाइन फंक्शन बी एक्सपेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होंगे, व्हेन कैन एन इनलाइन, जो इनलाइन फंक्शन है वो कैसे जो है एक्सपेंडेड करेगा, किस कंडीशन में कैसे करेंगे, रन टाइम में, कंपाइल टाइम में, नेवर गेट्स एक्सपेंडेड ये भी कहा जा रहा है, या फिर ऑल ऑफ द अबव आपके सही होंगे। तो जवाब आपका क्या होगा, जवाब हो जाएंगे कंपाइल टाइम में हम लोग जो है इसको एक्सपेंडेड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इनलाइन फंक्शन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होंगे आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शन फ्रॉम विच द एग्जीक्यूशन ऑफ C++ प्रोग्राम स्टार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करना है करेक्ट फंक्शन को जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा C++ का प्रोग्राम को। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब क्या होंगे आपके, तो 17 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर मेन। ठीक है, मेन जो है यहाँ पर स्टार्ट होता है, यहाँ पर मेन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न 18 नंबर में है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज मैंडेटरी इन अ फंक्शन। ठीक है, जो कि मैंडेटरी है फंक्शन में, तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएंगे 18 नंबर का जवाब आपके हो जाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सही उत्तर है रिटर्न टाइप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फंक्शन नेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम, है ना। अब अगला देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि द कॉन्स्टेंट्स इन द C++ आर ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट होता है वो C++ में कैसे जाना जाता है, तो 19 नंबर प्रश्न का जवाब होंगे आपके यहाँ पर लिटरल्स। ठीक है, इसको जो है जाना जाता है लिटरल्स के तौर पर, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला 20 नंबर प्रश्न है कि यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग कीवर्ड्स कैन एन एक्सेप्शन बी जनरेटेड। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन कैसे जनरेट किए जाते हैं, कौन से कीवर्ड से, तो यहाँ पर जवाब होंगे 20 नंबर प्रश्न का जवाब आपके हो जाएंगे बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर जो है थ्रू। ठीक है, थ्रू आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग जो है 21 नंबर प्रश्न पे, आइडेंटिफाई द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इन C++। जो इंट डेटा टाइप है उसका जो है यहाँ पर साइज जो होता है वो क्या होता है, 1 बिट होता है, 2 बिट, सॉरी बिट नहीं बाइट है यहाँ पर। ठीक है, बिट नहीं है ये, है ना, तो बिट आपका जो है अलग होता है, एंड बाइट यहाँ पर जो है 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, या फिर डिपेंड्स ऑन कंपाइलर यहाँ पर जो है बात किया जा रहा है। तो 21 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। कंपाइलर जिस तरह से यूज होगा उस तरह से इंट का जो है यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा कि साइज क्या होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स इज द लैंग्वेज C++। जो कि इसमें जो है यहाँ पर दिया गया है कुछ जो है आपका ऑप्शन, इसमें बताया जा रहा है आपको बताना है कि C++ लैंग्वेज में इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो 22 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर C++ जो है ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द ASCII2 वैल्यू ऑफ 0 करेक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है क्या आंसर होंगे आपके 23 नंबर क्वेश्चन में जवाब हो जाएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 24 नंबर में प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द फॉर्मेट स्ट्रिंग अमंग द फ्लोइंग। जो स्ट्रिंग होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 24 नंबर प्रश्न का जवाब है आपका %d। ठीक है, %d आपका यहाँ पर सही उत्तर है स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डू वाइल लूप आल्सो नोन एज। ठीक है, जो डू वाइल लूप है उसको जो है किस नाम से और भी जाना जाता है, तो यहाँ पर एग्जिट कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल, पर टेस्ट डेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जवाब यहाँ पर 25 नंबर में क्या होगा, जवाब हो जाएंगे एग्जिट कंट्रोल। ये जो है डू वाइल लूप को जो है एग्जिट कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। और 26 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रेंज ऑफ साइंड कार। ठीक है, जो कैर होता है जिसको हम लोग करेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका रेंज क्या होता है, तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएंगे आपके -128 to 127। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर बताना है एंड ऑपरेटर के बारे में, यहाँ पर कौन सा है जो कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। तो यहाँ पर जवाब होंगे 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है 28 नंबर में कि चूज द करेक्ट सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर जवाब क्या होंगे 28 नंबर में, जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला, ये जो है आपका सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है ना। अगला प्रश्न 29 नंबर में है कि चूज द टाइप ऑफ लूप विच इज गारंटी टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। ठीक है, अगर यहाँ पर जो एक लूप है, ठीक है, आप लोग बहुत सारे लूप के बारे में जानते होंगे, फॉर लूप, डू वाइल लूप। ठीक है,
while लूप, है ना। तो इसमें जो है एक ऐसा लूप है जो कि गारंटी करता है, ऐसा जो है गारंटी देता है कि कम से कम एक जो है वहां पर एग्जीक्यूशन होगा ही, ठीक है, ऐसा एटलीस्ट वंस जो है एग्जीक्यूशन वहां पर होंगे ही। तो यहाँ पर जवाब क्या होंगे आपके, तो डू वाइल लूप में ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा पास जो है यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, एंड यहाँ पर कुछ जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर स्टडी पावर को, इसका पीडीएफ आप लोग को वहां पर मिलेगा। और आपको जो है ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, एंड अपना सजेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका नंबर है जिसमें आप लोग जो है यहाँ पर आप लोग जो है सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आप लोग यहाँ पर मान के चलिए, ठीक है। ऐसे ये पर्सनल नंबर है, बट आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगा ज्यादा, जो है इसमें आपको जानकारी प्राप्त मिलेंगे अगर आपको जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है तो, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक इस सेशन में रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।